हेलो छात्रों, आज हम आपको कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स पढ़ाएंगे। इसके पहले आप हमारे ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स एब्रिज्ड को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। और आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स में सबसे पहला केस जो हम ले रहे हैं, केस फर्स्ट है, जिसमें हम एक कॉन्वेक्स मिरर के साथ में एक प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब यूज ऑफ टू मिरर्स, यूज ऑफ टू मिरर्स। तो इस केस में हमने पहला ये केस लिया है कि ये प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम प्लेन मिरर को आप एब्सेंट मान के चलिए, तब आपको देखने में ठीक लगे। और इसकी सहायता से हम एक चीज़ और यहाँ निकालेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें इसको, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर with the help of प्लेन मिरर। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग एक तरीके से ये है कि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ भी फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर हम इसी को एक्सपेरिमेंट करके देखें, एक ऑप्टिकल बेंच ले लें, इसको हम क्या मान लें, ऑप्टिकल बेंच मान लें। ये आपको जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे अपनी लैब में, तो ये आपको प्रैक्टिकल मिलेगा कि हम कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर कैसे फाइंड आउट करें, तो ये आपको मिलेगा। और इस हेडिंग के हिसाब से दो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स भी। तो देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में हमने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, इसके इन फ्रंट आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है, ये पैरेलल रे है, ये डाइवर्ज कर जाएगी कॉन्वेक्स मिरर में। और ये ऐसा जब इसको प्रोसीड करेंगे बैकवर्ड में, तो यहाँ F से पास होगी। जो पैरेलल रे आती है ऑप्टिकल एक्सिस के, वो कहाँ से पास होती मालूम होती है, फोकस से। सेकंड रे हमने लिया है, ये किधर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, परंतु अंदर तो जाएगी नहीं, ये रिफ्लेक्ट करेगी। चूंकि ये हमारा नॉर्मल है, तो नॉर्मल जब रे पड़ती है तो उसी पाथ को रिट्रेस कर जाती है। देखिए, उसी पाथ से यहाँ से रिफ्लेक्शन होके यहाँ गई नहीं है, ये डॉट डॉट करके बैकवर्ड में प्रोसीड किया गया है। और जहाँ ये दो रे मिल रही हैं, हमने बी पॉइंट से लिया था, तो ये हमारा देखिए ए जो है इस तरीके से, ये मेन एक्सिस पर ए है, तो ये रे जाएगी नॉर्मली, और नॉर्मली ये भी रिट्रेस हो रही है। तो ये हमारा हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। यानी हम ये कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर की ऑब्जेक्ट ए बी है और ए डैश बी डैश इसकी इमेज है। इमेज यहाँ पर वर्चुअल बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज मिरर वो इमेज जो है वर्चुअल बनती है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें फाइंड आउट करना क्या है, एफ यू गिवन है। कैसे गिवन है? जब ये ऑप्टिकल बेंच होती है तो इसमें मार्किंग होती है, सेंटीमीटर्स में मार्किंग होती है।
इस तरीके से सेंटीमीटर में पूरे में मार्किंग होती। तो कहाँ पर हमारा ये मिरर रखा, किस पोजीशन में, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे पोजीशंस को तो हमें यून मिल जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर पे रखा है, ये 0 है, इसका ये 0 है, ये मान लीजिए इसका 5 है, तो ये सपोज करिए 10 पे रखा है और ये इधर 60 पे रखा है, तो 60 माइनस 10 करेंगे तो 50 हमारा यू निकल आएगा, यू गिवन हो गया। अब वी कैसे मेजर करें, क्योंकि हमारा इमेज वर्चुअल है, इमेज वर्चुअल की वजह से हम ऐसा नहीं है कि इसके पीछे गए ये मिल गया तो इसको मेजर कर लिया, हाँ तो वो मेजर कर लिया हमने, तो वो तो नहीं मेजर कर पाएंगे, क्योंकि वर्चुअल इमेज इधर जाएंगे हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, जो कुछ दिखाई देगा ऐसे झांकेंगे तब दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या हम करेंगे, क्या ऑप्शन है, इसके लिए हम एक प्लेन मिरर लेके आ गए और प्लेन मिरर हमने रख लिया है। इतना बड़ा ना रख लीजिए कि कुछ दिखाई न दे, थोड़ा छोटा रखिए जिससे हमें ये भी दिखता रहे, यानी ये जब हम व्यू ले तो हमें स्फेरिकल मिरर भी दिखता रहे और ये प्लेन मिरर भी दिखता रहे, दोनों दिखेंगे, क्योंकि आँख को फिर हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए जितनी डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट होगा प्लेन मिरर में उतनी ही डिस्टेंस पर हमारा इमेज बनेगी। अब इसको हम थोड़ा स्लाइड कर सकते हैं, इतने इस पोजीशन पर इसको रखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन हमारा वहीं पर हो जहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर की इमेज है। तो ये ए बी का ए बी डबल डैश ए डैश बी डबल डैश हमारा इमेज हो गया। ये इमेज की साइज तो वही रहेगी प्लेन मिरर की, जो ऑब्जेक्ट साइज है वो इसकी साइज, बट कॉन्वेक्स मिरर में स्मॉल बनेगा। वर्चुअल अब भी है और तब भी था। तो ये डिस्टेंस हमारी प्लेन मिरर से, देखिए जो डिस्टेंस ये x है वही डिस्टेंस ये x इधर हो गई। ये देखिए ये डिस्टेंस, अब प्लेन मिरर के हिसाब से आप डिस्टेंसेस देखिए, जो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही प्लेन मिरर से इमेज डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे कि इस x में से ये y सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू x माइनस वाई। y कैसे पता चलेगा, जैसे जिस पोजीशन पे सपोज करिए 40 पर है, ये 50 पर है, तो 50 माइनस 40 10y है, क्योंकि ऑप्टिकल बेंच पे रखे, तो ये हमें मिल गया y। तो v इक्वल टू x माइनस वाई कर दिया। अब f की कैलकुलेशन सीधा सीधा कर लिया, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो ये हो गया u प्लस v और f इक्वल टू uv अपान u प्लस v। विद साइन आप रख दीजिए इसमें से, u निगेटिव में रखेंगे, v पॉजिटिव में रखेंगे, तो f आपका जो है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इस कॉम्बिनेशन से, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के कॉम्बिनेशन से आपको फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फाइंड आउट हो जाएगा। इसका यूज आप लैब में करेंगे जब आप ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, केस सेकंड देखेंगे हम। यूज ऑफ प्लेन मिरर एंड
कॉनकेव मिरर। ब्रेक कर। तो केस सेकंड देखिए हम लेंगे यूज ऑफ प्लेन मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ये प्लेन मिरर है हमारा, ये कॉनकेव मिरर है और ये प्लेन मिरर है M1 और M2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखिए 20 + 30 = कितनी है, 50 सेंटीमीटर। हमने ऑब्जेक्ट मिडवे नहीं लिया है, ऑब्जेक्ट हमने 20-30 के रेशियो में लिया है। तो ऑब्जेक्ट ये हमारा O है, देखिए ये है ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर से 30 cm डिस्टेंस पर है और प्लेन मिरर से 20 cm डिस्टेंस पर। ओके, अब हम इसमें एक जंक्शन मानेंगे। हमें निकालना क्या है, हमें फाइनल इमेज बनानी है। फाइनल इमेज, फाइंड फाइनल इमेज, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज ऑफ एन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पॉइंट ले रखा है O ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट assuming first reflection from mirror M1, mirror M1। ये हम एज्यूम करेंगे। देखिए यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि पहला रिफ्लेक्शन, पहला इमेज हम जो है प्लेन मिरर का लेते हैं, तो अगर पहला इमेज प्लेन मिरर का लेंगे तो देखिए सीधा सीधा ये 20 पर है, तो 20 पर इधर इमेज बन जाएगा प्लेन मिरर से वर्चुअल, तो वो दूसरी स्थिति हो जाएगी। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कि पहला जो है रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर M1 से, तो ये देखिए O ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे, देखिए ये इंसिडेंट रे यहाँ पर ये इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्लेक्ट हो करके ये देखिए नॉर्मल ड्रा किया हमने स्फेरिकल मिरर का। इसका यहाँ कहीं सेंटर होगा क्योंकि फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 2F पर इसका सेंटर होगा। तो 2F कहाँ पर होगा, 2F का मतलब 40 का मतलब 30 के आगे इधर आइए तो यहाँ पर कहीं इसका ये नॉर्मल होगा। तो देखिए लगभग हमने नॉर्मल इस तरीके से ये ले रखा है, ये नॉर्मल है, तो इससे इसके ये इंसिडेंट एंगल है, इसके अपोजिट में रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। ऑलवेज जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो इंसिडेंट एंगल के अपोजिट में होता है। तो ये देखिए नॉर्मल के एक साइड इंसिडेंट एंगल, दूसरे साइड में रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो ये आके यहाँ पर देखिए टकरा रही है मिरर M2 से, और टकराने के बाद मिरर M2 से इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्ट हो करके अब इसका नॉर्मल देखिए ये है, नॉर्मल इसका जो होगा प्लेन मिरर का, वो प्लेन मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है ये। तो अब ये इसके लिए ये इंसिडेंट एंगल हो गया, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, तो ये आके यहाँ रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन देखने पर जब हम इसका इमेज यहाँ से देखेंगे तो ऐसा लगेगा, आपको देखना ऐसे पड़ेगा। देखिए इसको देखने के लिए, फाइनल इमेज देखने के लिए आप कहाँ देखेंगे,
ये ऑब्जेक्ट है, आपको देखना यहीं से है, ये इधर गई है, लेकिन आपको जो है इमेज यहाँ बना रहा है इसका इमेज, तो आप देखेंगे किधर? देखना तो आपको पड़ेगा यहीं पर। जब आप इधर देखेंगे तो आपको ये आई दिखेगा, ओके। जब इधर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? आई डैश दिखेगा, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। अब आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखिए, दो कैलकुलेशन इसमें सिंपल से। पहले आप कॉनकेव मिरर की बात देखिए, कॉनकेव मिरर और ये प्लेन मिरर है। इसका यू देखिए सिंपल सा -30 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे माइनस क्यों लिया गया? देखिए, इस रे का साइन कन्वेंशन अपना होगा, क्योंकि इसकी रे जो है इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, और डिस्टेंस आप कहाँ से नाप रहे हैं? इसके पोल से इस साइड को नाप रहे हैं। देखिए, अपोजिट मेजर कर रहे हैं, तो ये -30 होगा। और इसका जो एफ है वो भी इधर ही पड़ेगा, तो वो भी निगेटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जा रही, तो इधर की रे आप जितनी भी डिस्टेंसेस हैं इस डायरेक्शन में जो मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होंगी। तो एफ भी, और वैसे भी कॉनकेव मिरर का आप जो फोकल लेंथ लेते हैं वो निगेटिव में लेते हैं, तो ये -20 सेंटीमीटर होगी। तो आपको v फाइंड आउट करना है। तो देखिए, v = UF अपान U माइनस एफ है, तो इससे कैलकुलेट कर लीजिए। ये -30 इंटू -20 अपान -30 -20, तो ये कैलकुलेशन क्या आएगा? 30 इंटू 20 अपान यहाँ -10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का कितना? 2 जा 60, तो ये 60 सेंटीमीटर हो। लेकिन ये -60 आ रहा है, तो इसके हिसाब से ये डिस्टेंस किधर पड़ेगी? इंसिडेंट रे इधर जा रही, तो माइनस की डिस्टेंस इधर होगी, यानी -60 हम यहाँ से मेजर करें। चलिए मेजर करते हैं। यहाँ तक 30 हो गया, यहाँ तक 20 यानी 50 हो गया, तो यहाँ कहीं पर बनेगा जाके आई डैश, ये बन रहा है, तो ये -60 हो गया, तो कितना बचा इधर? 10 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर, यानी कि प्लेन मिरर के बैक में वर्चुअल इमेज बनेगी 10 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस फिर से देख लीजिए, पोल से आई डैश की इमेज टोटल 60 है। 30 + 20 + 10 = 60। माइनस का मतलब है कि इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में जा रही है डिस्टेंस, ओके। और वैसे भी आप इसका वेरिफिकेशन कर लीजिए फार्मूले के हिसाब से। देखिए, F20 है, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? इसके 3/2F पे रखा है, और जब 3/2F पर ऑब्जेक्ट होता है, इसका सीधा मतलब है कि 3F पर आपका इमेज बनेगा। आपको मैंने टेबल बताया था कि U अगर जो है 3F है तो V 3F/2 होगा। ये बियॉन्ड फोकस है। बियॉन्ड फोकस के लिए यही फार्मूला 4F पर होगा तो क्या बनेगा? 4/3F पर आपका इमेज बनेगी। तो से क्या मतलब निकला? वेरीफाई हो गया हमारा रिजल्ट। 3F/2 कितना हो रहा है? 20 का 3F/2 कितना हुआ? 30 सेंटीमीटर। 30 पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, या अगर ये U हो जाएगा तो ये V है, ये V है तो ये U है, ओके। तो एक 3F/2 है तो दूसरा 3F, एक 3F है तो दूसरा 3F/2 है। बहुत क्लियर कट है। तो 3F/2 कितना होता है? ये 3F/2 जो है वो
ये 30 सेंटीमीटर है, तो 3f कितना हो जाएगा, 23 जा 60, ये 60 हो गया, ये v है। ये इसके लिए एक्चुअली v डैश है, अगर ये देखिए ये v डैश, और ये 60 निकल के आया, 60 cm, ये वर्चुअल इमेज हमारा। अब यहीं पर आप देखेंगे प्लेन मिरर के लिए, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेन मिरर में रियल नहीं है, ये वर्चुअल इमेज बन रही है। और वर्चुअल इमेज के लिए जो है ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल। देखिए प्लेन मिरर में जब ऑब्जेक्ट रियल होती है तो इमेज वर्चुअल बनता है। अगर इमेज वर्चुअल है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट रियल है। ओके, तो ये इमेज वर्चुअल है तो इसका ऑब्जेक्ट जो है रियल होगा। अब यहाँ पर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर के लिए, तो ये कितने डिस्टेंस पे पर है, ये 10 पर है, तो ये भी 10 पर बन जाए। तो ये डिस्टेंस हो गई 10 सेंटीमीटर, जहाँ पर हमारा प्लेन मिरर का इमेज बन रहा है वो 10। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये प्लस होगा। क्यों, ये देखिए इस पर रे इधर को आ रही है तो ये पॉजिटिव डिस्टेंस हो गई, तो ये निगेटिव होगी, माइनस 10 होगी, इसके अगेंस्ट मेजर हो रहे, बट ये प्लस 10 सेंटीमीटर रहेंगे। ओके, तो प्लेन मिरर में u और v इक्वल होते हैं, u इज इक्वल टू v, बट अपोजिट में होते हैं। तो u हमारा कितना है, देखिए u हमारा है +10, तो v हमारा क्या आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्लस माइनस ये शो कर रहे हैं कि ये अपोजिट में होते हैं। ओके, तो फाइनल इमेज हमारा बना कहाँ पर, फाइनल इमेज हमारा जो है राइट ऑफ M2 बना। फाइनल इमेज इज 10 cm राइट ऑफ, अब देखिए माइनस साइन का मतलब निकाल लिया, राइट, माइनस नहीं लिख ले, राइट ऑफ M2 मिरर, ये देखिए आप। ओके, एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छी निकल के आई है कि आपको प्लेन मिरर में ये देखने को मिल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल है तो इमेज हमारी रियल है। जनरली आप रियल इमेज लेके चलते हैं और वर्चुअल इमेज बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है जो मैं कह रहा हूँ बार बार कि देखिए u और v इंटरचेंजेबल होते हैं, u और v इंटरचेंजेबल होते हैं, और ऑब्जेक्ट और इमेज भी क्या होंगे, इंटरचेंजेबल होंगे। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज भी अगर रियल है कोई बात नहीं, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज क्या होगी, इमेज जो है आपकी, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज क्या होगी, ये प्लेन मिरर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्ट हमारा रियल है तो इमेज वर्चुअल होगी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल है तो ये रियल है। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। इसमें हमने एक प्लेन मिरर और एक कॉन्केव मिरर का यूज किया है और इस कॉम्बिनेशन से सॉल्व किया है। एक चीज़ इसमें आपको हम फिर से बता दें कि हमें क्या हमने यूज किया है कि जो एक मिरर की जो इमेज है वो दूसरे मिरर के लिए क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी कि एक मिरर की ऑब्जेक्ट दूसरे मिरर की, एक मिरर की इमेज दूसरे मिरर के ऑब्जेक्ट का काम करता है। ओके, आइए अगला सवाल देखिए।
ये के सेकेंड में हम यूज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हैं। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है M1, ये कॉनकेव मिरर M2 है। इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है वो 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमने मिड पे नहीं ले रखा है, 20-30 के रेशियो में ले रखा है। तो देखिए 20 सेंटीमीटर पर ये ओ ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है। जो मिरर हमने लिया है कॉन्वेक्स मिरर, ये 20 सेंटीमीटर फोकल का लिया है, और मिरर M2 जो है वो 10 सेंटीमीटर फोकल का लिया है। ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो इसमें देखेंगे आप, हमको फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले हम ये नोट कर लें कि हमें क्या फाइंड करना है। फाइंड, इसमें देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइनल इमेज assuming first reflection from M1। ओके, कॉनकेव मिरर से हम पहला रिफ्लेक्शन। तो आइए रे डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे ये रे इंसिडेंट कर रही है कॉन्वेक्स मिरर में। ये हमने नॉर्मल बना रखा, ये देखिए ये नॉर्मल है, और ये नॉर्मल कहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा। आप देखिए फोकल हमारा 20 सेंटीमीटर का है, तो जाहिर है कि R = 2F फार्मूला होता है, 2F R = तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 40 सेंटीमीटर पर होगा। तो 20, देखिए ये 20 डिस्टेंस आपको दिख रही है, 20 लगभग इधर है, यानी 40 यहाँ पर दूर जाएगी। तो ये नॉर्मल जो हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस पर आगे जाके मिलेगा कितनी सेंटीमीटर पर? 40 सेंटीमीटर पर मिलेगा। वहाँ पर हमें सेंटर मिलेगा, यहाँ हम सेंटर नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन वहाँ मिलेगा। तो ये नॉर्मल देखिए है, और ये इंसिडेंट एंगल है। इंसिडेंट के इक्वल एंड अपोजिट हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे होती है। लेकिन ये कन्वर्ज कर रही है रे, डाइवर्ज कर रही है रे, तो बैक साइड में जब हम इसको प्रोसीड करते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से आई डैश पर मिलती है। यानी कि आई डैश हमारा इमेज है, और यू कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम रखते चलें, हमको पोजीशन निकालनी है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और ये कॉनकेव मिरर है, ये M2 है और ये M1 है। तो सबसे पहले हम M1 की कैलकुलेशन करेंगे। U कितना दिया हुआ है? देखिए U -20 सेंटीमीटर है। कैसे? देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर जा रहा है। मेजर हम कर रहे हैं, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो इससे के पोल से मेजर इधर की तरफ करेंगे। ये देखिए ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर, तो ये निगेटिव का हो गया। फोकल लेंथ कॉनकेव का पॉजिटिव होता है, और वो 20 सेंटीमीटर प्लस का हो गया। ओके, तो सीधा सा फार्मूला हम लगा देंगे। हमें V फाइंड आउट करना है, तो V = UF/U-F। U कितना है? -20, V कितना है? F कितना है? 20/-20 -20, तो ये हो गया -20 × 20 × 20/-40।
तो माइनस माइनस देखिए प्लस जा रहा है, 2 जा 40 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर पर हमारा कॉन्वेक्स मिरर की बैक साइड, प्लस का मतलब बैक साइड, क्योंकि प्लस डिस्टेंस इस डायरेक्शन में होगी, तो ये देखिए 10 सेंटीमीटर पर हमारी इमेज बन रही है। ओके, ये जो हमारा वर्चुअल इमेज बन रहा है, ये हमारे मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स में केवल एक ही बात है, वो कि एक मिरर का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे मिरर का एक मिरर के की जो इमेज है वो दूसरे मिरर की ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और इसलिए ये अब आई डैश हमारा क्या है, यहाँ पर आई डैश ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट फिर मिरर M2 से कितना दूर है, देखिए इसका पोल ये, यहाँ से आई डैश कितना है, ये आई u इज इक्वल टू हो जाएगा P, इसको हम P डैश मान लें पोल को, तो ये हो जाएगा P डैश, या इसको P1 मान लें और इसको P2 मान लें इसके पोल को, तो P2 आई डैश ये इसकी u की डिस्टेंस हो गई। लेकिन पॉजिटिव निगेटिव के हिसाब से देखिए, ये इस मिरर में M2 में रे का डायरेक्शन इंसिडेंट रे, ये देखिए इंसिडेंट कर रही, ये आ रही, ये इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव डिस्टेंस है, ये किधर है, ये इस साइड की डिस्टेंस है, इसके अपोजिट की लिहाजा ये निगेटिव में आएगी, और निगेटिव में कितनी आएगी, देखिए 30 सेंटीमीटर, आप फिर 20 सेंटीमीटर ले लीजिए और फिर 10 सेंटीमीटर ले लीजिए, 30 20 प्लस 10, तो ये हो गया u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है। f गिवन है हमारा, f कितना है आप देखिए 10 सेंटीमीटर, तो 10 ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में निगेटिव लेते हैं। कैसे निगेटिव होगा, देखिए इधर इसका फोकल पड़ेगा और ये इंसिडेंट रे इधर है, इसके अगेंस्ट मेजर कर रहे हैं, अपोजिट मेजर कर रहे हैं, और ये आपकी f जो है -10 सेंटीमीटर। तो v का फार्मूला फिर से लगा देंगे आप, uf अपॉन u माइनस एफ इज इक्वल टू, u है -60 इंटू f है -10 अपॉन -60 माइनस f -10 हो जाएगा ये, तो ये हो गया 60 इंटू 10 अपॉन ये -50 हो गया, तो ये 10 5 जा, और ये -12 सेंटीमीटर आ गया। तो देखिए फाइनल इमेज हमारी यहाँ बन रही है आई पर। ये देखिए अब ये कैसे बना, देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा कॉनकेव मिरर का नॉर्मल है, तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। हमेशा याद रखिए, जब तक नॉर्मल आप स्फेरिकल मिरर में या प्लेन मिरर में नहीं बनाएंगे, रिफ्लेक्टेड रे आप गलत करेंगे, क्योंकि धोखे से आप कहीं इधर को डाइवर्ट कर दिए तो आपका गलत हो जाएगा। आपको नॉर्मल बनाना आवश्यक है, सिंबॉलिक नॉर्मल बना लीजिए। हमने देखिए इसको कंप्लीट नहीं किया, क्यों, इसका सेंटर कहाँ होगा, 10 सेंटीमीटर f है इसका, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पर कहीं ना इसका सेंटर हो रहा है। और आप देखिए मैंने इस तरीके से ये बनाया नॉर्मल, तो इसके अपोजिट में ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो ये रे यहाँ पर आके ये प्रिंसिपल एक्सिस पर मिल रही है, और जो रे इसी ऑब्जेक्ट से, देखिए इसी ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, देखिए ये जो रे इस पे इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस पर नॉर्मली इंसिडेंट रे हो रही है, वो वापस होकर के देखिए यहाँ आ रही है और फिर वापस जा रही है। ये दोनों रे, ये और ये दोनों रे,
यहाँ पर मिल रही हैं, तो फाइनल इमेज हमारा आई पर बन रहा है। और ये किस पर बन रहा है, ये देखिए राइट ऑफ मिरर M2 पर इमेज बन रही है। नाउ वी कैन सी कि फाइनल इमेज इज right of M2 at 12 सेंटीमीटर। माइनस को हमने राइट लिख दी। ओके, तो ये हमारा दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और इसमें क्या था, इसमें दोनों मिरर स्फेरिकल यूज हो रहे हैं। तो इसमें आपको सावधानी क्या समझना है, देखिए ये बना हुआ है, दोनों मिरर्स की कैलकुलेशन होंगी। कैलकुलेशन से आपको एक मिरर की जो इमेज है वो दूसरे मिरर की आप ऑब्जेक्ट मान लेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोनों मिरर्स की अपना अपना साइन कन्वेंशन लगेगा, क्योंकि इसके लिए देखिए इधर की डिस्टेंसेस पॉजिटिव हो रही हैं, इसके लिए इधर की डिस्टेंसेस पॉजिटिव हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हम इंसिडेंट रे से ले रहे हैं। यहाँ पर इंसिडेंट रे ये है, देखिए इस मिरर की, वो इधर जा रही है, और ये इंसिडेंट रे इस मिरर की है, तो इधर की रेज जो है पॉजिटिव है। तो अगर आप ये साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे कि इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव हम लेंगे, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो। आइए हम लोग थर्ड प्रॉब्लम पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो पार्ट कर लेंगे। एक पार्ट में हम M1 की कैलकुलेशन करेंगे, एक पार्ट में M2 की कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए M1 की कैलकुलेशन के लिए देखिए आप, U = क्या होगा, ये -20 सेंटीमीटर है, तो ये -20 cm हो गया। F इसका कितना है, -20 सेंटीमीटर है, यानी फोकस पर रखा हुआ। कहाँ पर है, फोकस पर ऑब्जेक्ट। ओके, तो V कहाँ है, V अभी निकल के आता है, F बाई सर पॉजिटिव है क्या, सर फोकस पॉजिटिव है। देखिए U = -20 सेंटीमीटर, F = +20 सेंटीमीटर। तो V हम फाइंड आउट करते हैं, V = UF/U-F। कैलकुलेशन करिए, ये -20 और ये +20 अपान -20 -20, तो ये आ गया -20 × 20 अपान -40, तो ये हो गया 2 से कट गया, और ये आ गया +10 सेंटीमीटर। देखिए 2F पर जब ऑब्जेक्ट होगी तो F पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो F/2 पर इमेज बन रही, ये आपको बताया गया था। F पर है तो F/2 पर बनेगी, ठीक है। और F मतलब F/ आपको जो टेबल बताई गई थी उसमें यही है कि F है तो F/2 पे बनेगी, ठीक है ना। अब आगे देखिए आप, तो ये हमारा कहाँ इमेज बनी, 10 सेंटीमीटर इस साइड पर बनी आगे, यानी कि हमारी इमेज बनेगी वर्चुअल और रहेगी अपराइट A', B', ये इमेज राइट 10 सेंटीमीटर पर बनी। अब ये इस ऑब्जेक्ट मिरर के लिए हम बात करेंगे, ये जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा A', B', जो इस मिरर की इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब पहले इसकी हम हाइट का कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि हमें
क्या बताना, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के लिए हमें एक्स एक्सिस भी बताना पड़ेगा, वाई एक्सिस भी बताना पड़ेगा। तो चलिए हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है HI/HO माइनस V/U। तो HI हो जाएगा HO V/U विद निगेटिव साइन, यही साइन। अब देखिए माइनस, ये सबके वैल्यूज रख दीजिए आप। तो HO कितना है, 2 mm है, लेकिन ये निगेटिव का है क्योंकि ऑप्टिकल एक्सिस के डाउनवर्ड मेजर किया जा रहा है, इसलिए माइनस का 2 हो गया। V क्या है, V प्लस का 10 है, और U क्या है, माइनस का 20 है। तो देखिए माइनस माइनस बैलेंस हो गया, तो HI भी निगेटिव आ गया। कितना हो गया, माइनस का 1 सेंटीमीटर आ गया। ओके, छोटा बनेगा डिमनिश। माइनस का 1 का मतलब ये भी नीचे की ओर ही बनेगा और स्मॉल इमेज बनेगा। थोड़ा हम इससे छोटा दिखा दें तो और अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये हमारा फाइनल इमेज बन गया। कितने mm, कितने cm का, cm में तो यूनिट है नहीं इसकी यूनिट mm में है, और इसलिए माइनस का 1 mm बनेगा। ओके, अब आप देखिए मिरर M2 की कैलकुलेशन। F आपके सामने दिख रहा है, कितने सेंटीमीटर का है, ये 10 का है, और जो इसमें रे इंसिडेंट होंगी इस साइड को होंगी, तो इधर की डिस्टेंसेस हम पॉजिटिव लेंगे और इधर की डिस्टेंसेस निगेटिव लेंगे। पोल से सारी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। ये इसका पोल है P1, ये इसका पोल है P2। तो यहाँ से आप डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। तो F हमारा क्या हो गया, ये मिरर है हमारा कॉनकेव, तो ये निगेटिव हो गया 10 सेंटीमीटर। U कितना हो गया, U यहाँ से यहाँ तक मेजर करना पड़ेगा, मतलब P2 से A डैश, डायरेक्टली नहीं कि स्लाइंट मेजर करिए। आप ऑप्टिकल एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस देखिए, यहाँ तक की डिस्टेंस 30, 20 और ये 10 और ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये, -60 cm। V फाइंड आउट करना है। V कहाँ पर है, फार्मूला लगा दीजिए। V U/U माइनस F। U है आपका -60 इंटू F -10 अपान -60, माइनस माइनस प्लस हो गया 10। तो ये हो गया आपका -60 इंटू 10 अपान -50, ये हो गया माइनस का 12 सेंटीमीटर। यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज भी बनेगा, और 12 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पर कहीं बनेगा। देखिए ये टोटल 30 है, 10 के हम ये ब्लॉक बना देते हैं, तो ये 12 का मतलब यहाँ कहीं पर बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, ये कैसे पता चलेगा। देखिए ये आपका ये अभी आप मैग्नीफिकेशन इसका निकाल लीजिए, अभी पता चल जाएगा। देखिए मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है HI/HO माइनस V/U। तो HI क्या हो गया, HI=HO V/U विद निगेटिव साइन। तो माइनस का HO देखिए क्या है, माइनस का साइन है 1 mm। ये देखिए HO, देखिए इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हाइट हम लेंगे, और कितनी लेंगे, इसके प्रिंसिपल एक्सिस से लेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस देखिए इसका है, और यहाँ से डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो 5 mm ये है, और 1 mm हाइट अभी आपने निकाला था, तो 5 1 कितना हो गया, 6 mm। और चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड है, ये देखिए 1 mm
ये निकल के आई थी अभी 1 mm और ये 5 mm, दोनों एक्सिस का सेपरेशन है तो 5 1 6 हो गया, तो ये माइनस का 6 हो गया। ओके, HO की जगह -6 mm हो गया। V कितना है? V अभी आपने निकाल ही लिया है, वो 12 सेंटीमीटर आया है और 12 कैसा है? निगेटिव है, तो -12 रख लीजिए। अपान U कितना है? U देख लीजिए, ये आपके सामने -60 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर देख लीजिए, ये 6 10 और ये हो गया 1.2। कितना हो गया? माइनस माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 1.2 mm आ जाएगा। अब आप कहेंगे mm कैसे है? देखिए ये mm है, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो ये mm इसकी यूनिट आ गई 1.2 mm। लेकिन ये साइन आएगा क्या? माइनस लगा है इसके पहले, इसका कैलकुलेशन माइनस में है। अब आपको देखिए ये ब्रैकेट जो लगा था इसको अभी लगा रहने दीजिए, तो ये बन गया प्लस का 1.2 mm बन गया, यानी कि ये पॉजिटिव साइन आ रहा है इसकी हाइट का। ये अगर नीचे की ओर है तो ये बनेगा ऊपर की ओर। ओके, और ऊपर बनेगा 1.2 पर, तो 1.2 तो बहुत कम हुआ, 10 ये है तो 1 ये मान लीजिए, 1.2 तो यहाँ पर कहीं बनेगा। और इसकी जो नहीं, इसका जो V है -12 अभी बताया था आपको, यहाँ कहीं पर बनेगा और 1.2 mm का बनेगा, थोड़ा सा इससे बड़ा बनेगा। ये 1.2 mm हाइट का बनेगा, ये देखिए, लेकिन पॉजिटिव है ये। और दूर कितना है यहाँ से? ये है V अभी निकल के आया था -12, तो ये 12 सेंटीमीटर पर आ गया। अब देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से ज़रा देखिए, कोऑर्डिनेट क्या कहती? कोऑर्डिनेट का अपना एक्सिस है। अगर यही इसको हम कोऑर्डिनेट मान लें, हमें ये भी इस क्वेश्चन में बताना पड़ेगा कि हमारा ओरिजिन कहाँ कोऑर्डिनेट का। तो जहाँ लिखा है एज्यूमिंग दैट फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ हेड ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हेड ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। कोऑर्डिनेट ओरिजिन यहाँ पर है, ओरिजिन लाइज at the pole of M1 mirror, M2 mirror, M2 मिरर के पोल पर हमारा कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है। तो देखिए ये आपका P2 है, यही आपका कोऑर्डिनेट भी है। तो यहाँ से ये 1.2 सेंटीमीटर, ये इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, इधर की निगेटिव, तो ये 1.2 यहाँ प्लस का हो गया। और सॉरी, ये है 12 सेंटीमीटर, 12 cm, और ये हो गया, ये बना है आपका, तो ये 1.2 हो गया। तो आंसर इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? कोऑर्डिनेट हो गया 12 cm, 1.2 mm। ये हो गया हेड का, ये देखिए हेड है इसका, ये इमेज का हेड है। तो ये हेड का जो है कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस कितना है? 12 सेंटीमीटर, और वाई एक्सिस कितना है? 1.2 mm है। अपवर्ड डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड नेगेटिव लेते हैं, उसके हिसाब से ये कोऑर्डिनेट इसका निकल आया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमको ये भी क्लियर हो गया कि जब हम दोनों मिरर्स की अलग अलग प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे तो जो हाइट्स मेजर करेंगे
वो जब एक मिरर को यूज करेंगे तो हाइट्स जो है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करेंगे, जब दूसरे मिरर का यूज करेंगे तो हाइट्स उस मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक टेक्निकल बात ये है कि यहाँ 2 mm का जो ऑब्जेक्ट था वो 1 mm का इमेज बना रहा है, और इसके लिए जब हम हाइट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम 5+1 ऐड कर रहे हैं, जबकि रियल में ये 1 mm का है, पर इसके लिए 1 का नहीं है, इसके लिए 5+1 का है। यहाँ पर सभी लोग गलती कर जाते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें कि हमने जो ये HO लिया है 6 लिया है, 5+1 लिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।